डॉक्टर के क्वार्टर पर चोर का धावा, परिवार जागा तो पत्थर फेंक कर भागा। जी हाँ, माधवनगर अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर विक्रम रघुवंशी के सरकारी क्वार्टर पर गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात एक चोर घुस गया। इस चोर ने सरकारी क्वार्टर के दरवाजे का नकुचा तोड़ा और भीतर सामान और रुपए समेटने लगा। डॉक्टर रघुवंशी के परिवार के जागने पर इस चोर ने पेचकस से दरवाजे पर वार किया और पत्थर भी फेंके। पथराव से परिवार घबरा गया और चोर को भागने का मौका मिल गया। माधवनगर सरकारी अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी के घर देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर जिस समय घर में चोरी करने के लिए घुसे उस समय डॉक्टर और उनका परिवार घर में ही मौजूद था। परिवार के हौसले इतने बुलंद हैं कि डॉक्टर को मिले सरकारी बंगले पर ही धावा बोल दिया। डॉक्टर रघुवंशी के यहाँ से एक सोने की चेन और 16,000 रुपए जो कि पैंट की जेब में रखे थे वो और उनका छोटा भाई जो कल गांव से आया था और उसके भी 15,000 और मोबाइल चोर ले गए और बाद में मोबाइल घर से कुछ ही दूरी पर स्थित खजूर वाली मस्जिद के यहाँ पर फेंक कर चले गए। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि जब डॉक्टर ने चोरों का विरोध किया तो उनके ऊपर पत्थर से हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि उसमें किसी को चोट नहीं लगी। पूरे मामले में डॉक्टर ने कोतवाली थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। चोरी की यह घटना गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे की है। डॉक्टर रघुवंशी के भाई उसे पकड़ने दौड़े तो चोर ने उन पर पेचकस से हमला करने की कोशिश की, फिर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर क्वार्टर के दरवाजे पर भी लगा जिससे कांच टूट गया। जाते जाते चोर 2 पैंट और बैग क्वार्टर के पास ही छोड़कर भाग निकले। घटनाक्रम था रात में 3 बजे के आसपास। मेरा ब्रदर अलमारी वाले रूम में सोए हुए थे, पास में अलमारी रखी हुई थी और उनकी वाइफ, और मैं दूसरे रूम में सोया हुआ था। 3 बजे उनके अलमारी तोड़ने की आवाज़ आई तो एकदम उठे, वो उन्हें आवाज़ लगा कौन है, तो एकदम धीरे से बैठ गए, शांति से बैठे थोड़ी देर। उसके बाद दोबारा आवाज़ आई तो एकदम निकलने लगे तो हाल के अंदर एक कोई बंदा दिखा, जैसे दरवाज़ा खोल रहे थे पत्थर मारा, दोबारा खोला तो एक पेंचकस मारा। फिर मैं हल्ला मचाने लगे, शोर मचाने लगे तो मैं उठ के आया, देखा तो क्या हो गया। जब तक मुझे देखता हुआ एक व्यक्ति दिखा दौड़ता हुआ बाहर भागा तो कपड़ों में रखे पैसे मेरे भाई के मिला के करीबन होगा 25 से 30 हज़ार के आसपास नकदी लग गए हैं और एक मेरे भाई की वाइफ की एक चेन उतार के उन्हें रखी थी पलंग के ऊपर, वो ले गए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत महाकाल मंदिर के आसपास किए जा रहे महाकाल विस्तारीकरण कार्य के काम आगामी 15 सितंबर तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। इन कामों में महाकाल वन और त्रिवेणी संग्रहालय के सामने बन रहे सरफेस पार्किंग का काम मुख्य रूप से शामिल है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 15 सितंबर तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे और उद्घाटन के लिए व्यवस्थित कर लिए जाएंगे। दूसरे चरण के काम के लिए रूपरेखा तैयार की जा चुकी है, जिसके अनुरूप जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही त्रिवेणी संग्रहालय के सामने बन रही सरफेस पार्किंग में वर्तमान में 450 गाड़ियां रखने की व्यवस्था की गई है। इसकी क्षमता बढ़ाकर 1000 वाहन की जाना है, जिसके लिए पार्किंग के आसपास अन्य मकानों को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। शनिवार को शनिश्चरी अमावस्या पर्व को दृष्टिगत रखते हुए महापौर मुकेश टटवाल एवं MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, योगेश्वरी राठौर, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, सुगनबाई बघेला,
पार्षद कैलाश प्रजापत आदि के साथ त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर एवं घाट स्नान व्यवस्था हेतु सफाई व्यवस्था, जल प्रकाश व्यवस्था, महिलाओं के वस्त्र बदलने का स्थान, शुद्ध पेयजल व्यवस्था आदि के लिए महापौर जी ने नगर निगम अपर आयुक्त आदित्य नागर, उपायुक्त संजेश गुप्ता, नीता जैन, सुनील जैन, हर्ष जैन, पीएचई प्रभारी राजीव शुक्ला, मनोज खरात आदि आला अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया एवं शनिश्चरी अमावस्या के यात्रियों को समुचित व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं द्वारा परंपरा रूप से शनि मंदिर स्नान दर्शन के पश्चात कपड़े, जूते आदि छोड़ने की व्यवस्था को भी नगर निगम द्वारा अन्यत्र जगह पर पहुंचाया जाएगा एवं श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था प्रशासन के समन्वय के साथ की जाएगी। ये नक्षत्र वाली का नाम से लोग करते हैं, तो लाइट की व्यवस्था भी अपने पास पड़ेगा और वो फिर पूरा अच्छे कल शनिचरी अमावस है, उसके लिए हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा विगत करीब 5 दिनों से सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया जा रहा है। घाटों की यहाँ पे उत्तम सफाई की गई है। आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से स्नान हो, उनके दर्शन सुगमता से हो, इसलिए किया गया है। और साथ ही हमारे यहाँ पर नगर निगम के जो हमारे करीब 20 अधिकारी और 150 कर्मचारी ये सारे समय पूरे दर्शन के समय, पूरे इस शनिचरी अमावस के समय पूरी अपनी सेवाएं देंगे और हमारे नगर निगम के माध्यम से सारी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से किया गया है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था, प्रकाश की और स्नान की, ये सारी व्यवस्था हमारे नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छे से प्रशासन के सहयोग से की गई है। उज्जैन में आज ऑटो संचालक संघ के सभी पदाधिकारियों ने विधायक पारस जैन के निवास पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मामले की जानकारी ऑटो संचालक के पदाधिकारियों ने देते हुए बताया कि आरटीओ लगातार ऑटो चालकों पर कार्यवाही कर रहा है। इसी को देखते हुए आज विधायक पारस जैन के घर का घेराव किया गया है, उनसे चर्चा की गई है, साथ ही उन्हें आ रही समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया है, जिसमें विधायक पारस जैन की ओर से समस्या का समाधान करने की बात का आश्वासन दिया गया है। सभी पालक लोगों से हमारी ऑटो चालक संघ से की ओर से हम निवेदन कर रहे हैं कि जब तक आरटीओ साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब हमको सही आश्वासन नहीं दे देते हैं कि इतने बच्चे छोड़ना, इतने नहीं छोड़ना, जब तक बच्चे ऑटो में नहीं जाएंगे। पेरेंट्स लोगों से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब लोगों से मिलकर, कि जब तक हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, जब तक ये परेशानी आपको स्वयं को उठानी पड़ेगी। आज अचानक आईटीओ साहब ने हमारी स्कूल के बच्चे की गाड़ियाँ बहुत सारी बंद कर दी। ये सब रोज़ के कारण हम उज्जैन ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष हैं, इसके माध्यम से हमारे कन ये सब लोग भेले हुए और खबर करके हम माननीय पारस जी से मिले हैं। उनने बोला कि मैं बात करूँगा और एसपी महोदय से भी बात करूँगा, मोहन जी मंत्री जी से भी बात हुई है, हमारी सांसद महोदय को भी हमने खबर करी है। ऐसा 6 बच्चे का आया था, तो हमने पुराने कलेक्टर महोदय और एसपी साहब पे कन गुहार रखी थी, एडिशनल एसपी साहब से बैठ के और ट्रैफिक डीएसपी साहब से बैठ के हमने ये बीच का रास्ता निकाला था कि छोटे बच्चे 8 बैठे और बड़े बच्चे 6 बैठे। ये हमने तय करा था और हमने मिनिमम मतलब चार्ज भी बहुत कम बढ़ाया था उस समय। अब गैस और ऑयल इतना महंगा हो गया कि हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम 6 बच्चे ही छोड़ें, शासन का पालन करें, नियमों का पालन करें। हमारा इसलिए कि रेट बच्चे का भी बढ़ाया जाए, तो ताकि हमें रोजी रोटी कमाने में और घर चलाने में कोई परेशानी नहीं आए। आज सुबह 7:20 पर स्कूल में आ रहे बच्चों के प्राइवेट मैजिक एवं ऑटो पर आरटीओ ऑफिसर कार्यवाही कर रहे थे। स्कूल केंद्रीय विद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज रोड आज सुबह केंद्रीय विद्यालय के प्राइवेट वाहन से छोड़ने वाले वाहन मैजिक एवं ऑटो आधे रास्ते में बच्चों को छोड़कर वापस हो गए। उज्जैन की चिमनगंज कृषि मंडी में लहसुन और प्याज सहित सोयाबीन की आवक शुक्रवार को भी बम्पर रही। किसानों को उपज के दाम पर्याप्त नहीं मिलने से उनमें मायूसी है। ज्ञात हो कि पूरे मध्य प्रदेश में प्याज और लहसुन की बम्पर आवक हो रही है। किसान अपनी प्याज और लहसुन की उपज को लेकर काफी चिंता में हैं।
किसानों का कहना है कि प्याज और लहसुन की बम्पर आवक है, लेकिन हमें इसका बेहतर दाम नहीं मिल पा रहा है। और तो और जितनी लागत हमने लगाई है उतना भी पैसा वसूल नहीं हो रहा है। प्याज और लहसुन की खेती में भारी नुकसान हुआ है। इसका एक कारण मंडी सचिव उमेश के द्वारा बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर देश का प्याज और लहसुन बड़ी मात्रा में विदेशों में जाता है, इसलिए लहसुन और प्याज भारत में अधिक मात्रा में स्टॉक हो चुका है और अब बारिश का दौर जारी है, तो प्याज और लहसुन बदबू मार रहे हैं और गीला भी हो रहा है। इसलिए प्याज और लहसुन के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए मंडी में जितने भी मंडी के फड़ और शेड बने हुए हैं वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के प्याज और लहसुन को रखने के लिए की गई है, लेकिन वो भी 1 या 2 में ज्यादा से ज्यादा 3 से या 4 दिन के लिए। उसके बाद बारिश का दौर है। प्याज खराब होने से बदबू मारती है, इसलिए जो भी किसानों को प्याज का भाव मिल रहा है और लहसुन का भाव मिल रहा है उसको बेचकर अपना फायदा लें। अन्य जिलों में तो कई किसान प्याज और लहसुन तो नदी नाले में फेंक आए हैं। उज्जैन में किसान समझदार हैं, वो अपनी उपज मंडी में लेकर आ रहे हैं जिससे उनको भाव भी मिल सके। अभी तक ऐसी कोई उज्जैन जिले में घटना सामने नहीं आई है जिससे किसान अपनी प्याज और लहसुन को बर्बाद कर रहे हों। आवक का फोर्स ज़्यादा है। आवक जो है 18,000 कट्टे प्याज आ रहे हैं और किसान फ्री होकर के ला रहे हैं और भाव भी 11 रुपये किलो प्याज का बिका है। बाकी मीडियम जो प्याज है वो 8 रुपये 9 रुपये जा रहा है। आलू की 500 कट्टे की आवक है। आलू 16 रुपये से बिका है। मीडियम आलू जो है 10 से 12 रुपये बिक रहा है। और लहसुन का भी आज 4500 कट्टे की आवक है और लहसुन 3500 बिका है ऊंचे में। बाकी मीडियम लहसुन 2000 से 2200 रुपये बिक रहा है और जो लहसुन 500 से 700 रुपये मीडियम जो है छर्री बिक रही है। हाँ सर, हम लहसुन लेके आए हैं लहसुन उज्जैन मंडी में, पर संतुष्ट नहीं है क्योंकि 310, 291 और 327 रुपया प्रति कुंटल हमारी जो है लहसुन बिकी है और इससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। क्या कारण कि आपने अभी इतनी लेट मंडी में उपज लेके आए हो, आपने घर में रखी थी? कारण कुछ नहीं है सर, ये किसान लोग हैं, हम कमाते हैं, तो कुछ दी थी हमने। उस समय भी हमें यही दाम मिला था। 660 बिकी थी, कुछ 360 बिकी थी उस समय भी। जिस समय हमारी फसल खेती से निकली थी उस समय भी यही दाम था और आज भी यही दाम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान के पास माल है, कमाया है। उन लोगों ने कुछ बेचा था, उन्होंने लगा कि आज 650 या 550 में हम दे रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में कुछ बढ़ जाए तो हमारे जो लागत हुई है वह लागत हमें मिल जाए। लागत नहीं निकले कभी आने वाले समय में, मतलब राखी बाद बेचेंगे तो हमें कुछ मिल जाए। इस लालच में हम लोगों ने बचा के रखा था। अब लाना ही था, राखी हो गई और कहाँ तक, अब उगने का वापस खेत में लगाने का समय आ गया है, इसलिए हम लोगों ने अब लेके आ रहे हैं। गोविंद खंडेलवाल जी, उनसे अनुमति लेकर जो सोयाबीन के शेड हैं, गेहूं के शेड हैं, उन पर अस्थायी रूप से प्याज उतारने की अनुमति ली, तो उससे हमारे किसान भाइयों को वो उतारने से उनको सुविधा हुई और फिर किसान भाई खुश हो गए और आज उनका माल नीलाम हो गया है। अभी तक 1,67,000 कुंटल आवक हमारे यहाँ प्याज की हो चुकी थी, लहसुन की, और अब लगभग ये 30-35 हज़ार कुंटल पर डे आ रही है। इस हिसाब से हम लोग 2 लाख कुंटल को क्रॉस कर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ के जो हमारे आढ़तिये हैं वैसे उनकी क्षमता कम है, किंतु उनका जो ट्रेडिंग का मार्केट है पूरे भारतवर्ष में नेटवर्क है। बांग्लादेश में है एवं बिहार है, श्रीलंका भी जा रहा है उनका माल, तो अन्य देशों में उनकी अच्छी पकड़ होने की वजह से यहाँ पर रेट अच्छे मिल रहे हैं। देखिए, अभी अगर हम लोग बात करें तो पूरे मालवा रीजन में उज्जैन मंडी में बाकी आसपास की मंडियों की तुलना में सबसे अच्छे दाम यहाँ पर मिल रहे हैं और उसके कारण जो आवक है प्याज और लहसुन की वो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इसके लिए हमको कुछ कल पुलिस फोर्स भी लगानी पड़ी थी और निश्चित रूप से अभी रेट नीचे गए हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी से अपील भी करूंगा कि कृपया कुछ दिन अगर फसल को होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें। बहुत जल्दी ही ये सिचुएशन सुधरने की उम्मीद है और दाम ऊपर जाएंगे, उस समय किसान बेच सकते हैं। तब तक के लिए व्यापारियों से हमारी 1-2 राउंड की बात हो चुकी है और उनको वाजिब दाम देने के लिए लगातार हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। मंडी में जो ट्रेन से कटने से 8 वर्षीय बालक की मौत, घटना पवासा थाने की। उज्जैन पवासा थाना अंतर्गत पीलियाखाल के यहाँ क्रिकेट खेल कर लौट रहा 8 वर्षीय बालक अरशान पिता सद्दाम निवासी पांड्याखेड़ी की ट्रेन से कटने से मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि घर से कुछ ही दूरी पर पटरी पार सुबह क्रिकेट खेलने गया था। खेल समाप्त होने पर
वो स्कूल जाने के लिए घर लौट रहा था। पटरी पार करने के दौरान ट्रेन से कटने से मौत हो गई। सूचना पर पवासा थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घटना का मौका मुआयना किया। बालक के शव को परिजन के साथ जिला अस्पताल पहुंचाया और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंप दिया है। बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देश पर यातायात और जिले के सभी थानों द्वारा सघन वाहन चेकिंग की जा रही है और साथ ही नियमों के विरुद्ध और तेज गति से वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही सभी को नियमों का पालन करने की भी हिदायत दी जा रही है। पुलिस टीमों द्वारा 2 दिन में 200 से अधिक ऐसे चालकों पर कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में जा जाकर विद्यार्थियों अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सामान्य सड़क नियमों की जानकारी दी जा रही है। 28/8/22 हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। हमें तथा अपने परिवार वालों को सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। बिना हेलमेट गाड़ी नहीं चलाएं, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना है, ये तुम्हें भी पालन करना है। हेलमेट लगा के रखना चाहिए। अभी तो आपका लाइसेंस बना नहीं है, जहाँ तक हो सके 18 वर्ष से कम आयु में गाड़ी नहीं चलाएं। जिले के शाहपुर थाने का मामला डोंगरगांव के पास स्थित बंद पड़ी मिट्टी खदान के गड्ढे में भारी पानी भराव वाले स्थान से 3 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर 2 को बचा लिया गया। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुजनैर नगर के फुलमाली समाज की मालीपुरा स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले फुलमाली समाज धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह की शुरुआत शुक्रवार को हुई। इस अवसर पर इतवारिया स्थित श्री राम मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया तथा भगवान के जयकारे लगाए गए। इस अवसर पर धार्मिक विधि विधान के साथ भागवत कथा सप्ताह शुरू किया गया। कलश यात्रा में कथावाचक पंडित सत्यनारायण शास्त्री राधे राधे महाराज के साथ बड़ी संख्या में समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। कलश यात्रा के अवसर पर महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर एवं धर्म गीत गाए। इस अवसर पर महिलाओं एवं धर्म प्रेमी लोगों ने धार्मिक धुन पर नृत्य किया तथा कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भागवत कथा का आयोजन 1 सितंबर तक दोपहर 12 से 3 बजे तक चलेगा। राजगढ़ जिले में इस समय मानसून भले ही अपना कहर बरपा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद धार्मिक आस्था का भाव कम नहीं हो रहा है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवक की जिसने साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का निश्चय किया है और वो रवाना भी हो गया। आपको बता दें कि समीपस्थ ग्राम अमरदास का रहने वाला युवक लखनलाल जोशी ने ब्यावरा के मां मनसापूर्ण वैष्णो देवी मंदिर से यात्रा शुरू की। युवक ने बताया कि लगभग 14,000 किलोमीटर की यात्रा है। इस यात्रा में कई महीने लगेंगे। यात्रा के पूर्व परिजनों ने युवक का माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया और शुभ यात्रा के लिए रवाना किया। अच्छा है उसका अनुभव जाने का, बहुत अच्छा। हमें तो खुशी है कि ये कम से कम यात्रा तो करने जा रहा है। इतनी लंबी 3-4 महीने की यात्रा है, तो चिंता भी होगी कुछ जैसी चिंता फिक्र तो रहती है वो तो, पर अगर माँ का आशीर्वाद है तो कुछ भी नहीं होगा। जय श्री महाकाल। मैं ब्यावरा से मेरी यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ। खाटू श्याम से मैं जाऊंगा हरिद्वार, वहाँ से केदारनाथ होते हुए काशी विश्वनाथ, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा रहेगी मेरी। और 4 से 5 महीने का इसमें मैं समय लूँगा और एक दिन का मैं 200 किलोमीटर मेरा टारगेट रहेगा चलने का। ब्यावरा के समीप सुठालिया थाना अंतर्गत फरियादी पर्वत सिंह पिता लक्ष्मी नारायण लोधी ग्राम निवारा अपने लड़के मुकेश लोधी के साथ मोटरसाइकिल से बूढ़ा महादेव मंदिर दर्शन करने गया। मोटरसाइकिल को मंदिर के बाहर खड़ी करके दर्शन करने चला गया। दर्शन करके बाहर आया
तो कोई अज्ञात चोर मोटरसाइकिल MP 39 MS 1683 कीमत लगभग 40,000 रुपए को चुरा ले गया। पुलिस ने धारा 379 का प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपी व चोरी की गई मोटरसाइकिल की तलाश शुरू कर दी है। इस दौरान सूचना मिली कि बुढ़ा महादेव मंदिर से चोरी गई मोटरसाइकिल ग्राम हरिपुरा का एक व्यक्ति ले गया। पुलिस ने टीम बनाकर ग्राम हरिपुरा जिला विदिशा रवाना की, जहां सोनू भील 22 वर्ष निवासी ग्राम हरिपुरा थाना लटेरी जिला विदिशा पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के घर ग्राम हरिपुरा से मोटरसाइकिल जब्त कर थाने लेकर आए। आरोपी से अन्य चोरी के बारे में पूछताछ कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। परवत सिंह लोधी निवासी निवारा आया, उसने बताया मैं बूढ़ा महादेव दर्शन करने गया था, वहाँ से HF डिलक्स गाड़ी मेरी चोरी कर ली गई। FIR करवाई। FIR के दौरान विवेचना के दौरान मुखबिर जरिए सूचना प्राप्त हुई कि हरिपुरा का सोनू भील थाना लटेरी जिला विदिशा का गाड़ी चोरी करके ले गया, जिसको उसके घर से जाकर गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त कर थाना लेके आए, उसको पेश किया गया न्यायालय। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक